सो कल हम बात कर रहे थे प्रत्यावर्ती धारा की और आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बेसिकली तीन तरह की जो डिवाइसेस हैं, युक्तियां हैं, वो यूज होती हैं। पहली है हमारे पास प्रेरकत्व, जिसको हम बोलते हैं प्रेरक कुंडली L। दूसरी होती है हमारे पास प्रतिरोध R और तीसरी है हमारे पास C। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये तीन ही हैं, और भी होती हैं, बट आपको बता दूं कि जो मूलभूत युक्तियां हैं, यानी कि जो होती किसी भी एसी सर्किट में होंगी ही होंगी, वो ये तीन है मूलभूत युक्तियां हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले वर्ती धारा परिपथ में कि ये क्या प्रभाव डालता है, ये क्या प्रभाव डालता है और ये क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम पढ़ने वाले हैं L को, C को और R को। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है वो R परिपथ। ठीक है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। ठीक है, अब R परिपथ को जल्दी से देख लेते हैं ये करता क्या है। ठीक है, बेसिकली R परिपथ में होगा क्या, एक प्रतिरोध होगा और यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा लगी होगी। ठीक है, इसकी कोई वोल्टेज समीकरण होगी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब वहाँ पर आपको ये दिखाना है कि क्या धारा और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, अलग अलग चलते हैं। अभी एक स्टेटमेंट तुम्हें अजीब लगेगा पर सुनो, अगर बात डीसी करंट की करते हैं तो डीसी यानी कि दिष्ट धारा में हमें ये पता है कि बहुत आसानी से हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है और जो करंट है यानी कि धारा और विभव है, वो दोनों के दोनों साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ एसी करंट की बात करते हैं या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात करते हैं, तो याद रखना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इनके बीच में जो कला है, वो कलांतर जो है वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी हम करेंगे, माना कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसका वोल्टेज समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब V बराबर क्या होता है, IR पढ़ा है हमने, ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रखो वहाँ पर IR इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये R जो है वो डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, V नॉट बटे R साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब V नॉट बटे R क्या होता है, तो V नॉट बटे R क्या हो जाएगा हमारे पास, I नॉट है ना, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो बताओ I बराबर क्या आ जाएगा फिर, इसकी जगह I नॉट और यहाँ साइन ओमेगा टी। अब ये डेरिवेशन करने का पर्पस क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ ये समीकरण पहली है, ये समीकरण दूसरी, ये वोल्टेज की समीकरण है और ये करंट की समीकरण है। यहाँ भी जो कलांतर है वो कितना है, ओमेगा टी, और यहाँ भी कितना है, ओमेगा टी। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा, याद रखना यही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, आर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज के बीच, वोल्टेज समान कला में होते हैं ना, कला में होते हैं। ठीक है, में होते हैं, यानी कि जो कलांतर है वो कितना होता है, 0 होता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका अगर आप कला समंजक आरेख बनाओ तो वो भी सीख लो बनाना। ठीक है, कला समंजक आरेख होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, वो देख लो आप। ठीक है, अब कला समंजक आरेख क्या है, आपको अभी मैंने कहा कि वोल्टेज और धारा जो है वो अलग अलग कलाओं में भी हो सकते हैं। तो कला समंजक आरेख क्या होते हैं, देखो पहले मैं बता देता हूं आपको कला समंजक आरेख, ताकि आपको आगे आने वाले किसी टॉपिक में दिक्कत ना आए। तो हम क्या कहेंगे, वे आरेख जो किसी क्षण आरेख का मतलब ग्राफ, जो किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर को प्रदर्शित करते हैं। अभी जैसे आपने देखा जो आर परिपथ था उसमें I बराबर कितना था, I नॉट और साइन ओमेगा टी, और V बराबर कितना था, V नॉट
साइन ओमेगा टी। अब आप मुझे बताओ यहाँ और यहाँ कोई अंतर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब कालांतर कितना है? शून्य है। तो उसको दिखाना भी तो पड़ेगा ग्राफ की मदद से। तो ग्राफ की मदद से दिखाते ही ये लो, यहाँ कुछ भी कोण बन रहा होगा, मैंने कहा ओमेगा टी बन रहा है, ठीक है। चूंकि थीटा बराबर कितना, अच्छा ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा बाई टी पढ़ा होगा, कोणीय वेग है ना, या कोणीय आवर्ती। अब यहाँ पर टी को इधर लेके जाएंगे तो थीटा कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है ओमेगा टी आने वाला है। तो अगर मैं इसको ओमेगा टी कह रहा हूँ, ठीक है, इसको ओमेगा टी कह रहा हूँ, तो ओमेगा टी किसके साथ था? वोल्टेज के साथ था। तो ये जो लाइन बना रही है ये किसकी बन रही है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसकी लाइन बन रही है? वोल्टेज की। और धारा में भी ओमेगा टी ही है, तो धारा की लाइन भी यही बनेगी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये लो, तो ये जो बना आपका, ये बना कला समंजक आरेख किसके लिए? आर परिपथ के लिए, ठीक है। तो आर परिपथ में ये दोनों के दोनों क्या होंगे? साथ साथ होंगे। ग्राफ की मदद से भी अगर आप देखो तो इसमें भी साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, जीरो से चलता है, जीरो टी, यहाँ कितना हो जाएगा? टी बाई टू, है ना, ये 3/2। ये बेसिक आपने ग्राफ पढ़ रखे हैं पहले। और वोल्टेज में भी यही है और धारा में भी। तो ये वोल्टेज का समीकरण अगर है तो फिर धारा का भी क्या होगा? यही होगा। दोनों में क्या होगा? साइन के ही ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कला समंजक आरेख। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ एल परिपथ को, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखो एक बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है 3 नंबर में। आपसे कहा है कि एल परिपथ को एक्सप्लेन करो, यानी कि सिद्ध कीजिए जब किसी परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली एल लगी हो तब प्रत्यावर्ती धारा कला में वोल्टेज से π/2 या 90 डिग्री पश्चगामी होती है। ये हमें प्रूफ करना है कि अब की बार धारा पीछे रहेगी। तो चलो देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास एल है, ठीक है, एक परिपथ है बेसिकली, और उसकी जो समीकरण है वोल्टेज समीकरण V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। इसके सिरों पर जो वोल्टेज है यानी कि विभवांतर है वो कितना है? VL है, ठीक है। माना तो आप कर लेंगे अपने आप, बता देता हूँ फिर भी। माना कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल प्रेरक कुंडली L लगी है। परिपथ का वोल्टेज समीकरण V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है। देखो ध्यान रखना हम क्या लेके चल रहे हैं, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी लेके चल रहे हैं। अभी हम देखते हैं हमारा आएगा क्या, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, चूंकि इस पूरे परिपथ में केवल ये लग रही है ना, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो वोल्टेज है जा कहाँ रहे, तो आप कहोगे जी इसके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यही तो लग रहा है इस परिपथ में। तो इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो यही तो होगा। आप कहेंगे चूंकि परिपथ में लगी प्रेरक कुंडली एल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? V बराबर, या फिर VL कह लो इसको, है ना, कितना हो जाएगा? आपने पढ़ा है ना, E बराबर कितना होता है? माइनस के L di/dt होता है क्या? पिछले ही चैप्टर में आप जाके वीडियो देखिएगा तो आपको पिछले चैप्टर में दिख जाएगा ये। अब V वैद्युत वाहक बल है या फिर विभवांतर, बात एक ही है यहाँ पर, तो ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कितना हो जाएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ उसको ऐसे? आपने पिछले चैप्टर में किया है, V बराबर L di/dt, ये फॉर्मूला आपने कर रखा है, ठीक है। तो मैं अब यही लिखने जा रहा हूँ इसका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा L di/dt, ठीक है। तब तो V बराबर कितना था हमारे पास? अब यहाँ V का मान रख सकते हैं, बताओ ज़रा कितना हो जाएगा तब? L di/dt बराबर, ये V के बराबर है, और V किसके बराबर है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे क्या निकालना है? मुझे आई निकालना है, तो बाकी सारी चीज़ को इधर भेज दो। या हम कह सकते हैं जो डी आई होगा वो क्या होगा? इसको इधर ले लो, V/L। भाई ये L गुणा में इधर में जाके क्या हो जाएगा? भाग में साइन ओमेगा टी, और ये डी टी कहाँ है? भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में। अब तुम्हें एक बात क्लियर दिखाई दे गई, और वो ये दिखाई दे गई कि यहाँ पर, अब सोच के बताओ मुझे, दोनों तरफ डी आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? खुद सोचो।
मुझे इस दोनों तरफ के डी को हटाना है, तो गणित में केवल एक ही चीज़ है जो इसको हटा सकते हैं और वह है समाकलन। याद रखना, कई बार बायोलॉजी वाले बच्चों को समझ में नहीं आता समाकलन कब करना है। तो देखो, जब दोनों तरफ डी आ जाए, दिखा रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपको समाकलन ही करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी समाकलन करते हैं। यहाँ तक कर लिया आपने, देखो ये देखो यहाँ से अब कैसे करूँगा मैं इस क्वेश्चन को, ये जो जगह है इसी में मैनेज करना है हमें। ये देखो यहाँ से ऐसे, तो अभी हम क्या करेंगे, समीकरण का समाकलन करने पर, अब करवाओ समाकलन। समाकलन का निशान ये होता है डी आई, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, V0 बटे L और साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब आप इसका समाकलन करें। देखो, जिनसे आता है वो करो और जिनसे नहीं आता वो सोचो। जो जो चीज़ नियत है उसको आप बाहर ले सकते हो। ठीक है, तो भाई इसका समाकलन क्या आएगा, आई, डी हट जाएगा, जो जो चीज़ नियत है उसको बाहर ले लो। V0 और L, V क्या है, नोट क्या है, शिखर मान है, और L क्या है, प्रेरक का सॉरी जो कुंडली है उसका स्वप्रेरण गुणांक है। तो ये हट जाएंगे बाहर। अब अंदर जो बचा उसका आप करोगे तो ये आएगा हमारे पास, साइन का हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, याद रखना समाकलन कैसे करोगे, जिससे आता है अच्छी बात है और जिससे नहीं आता उसको ध्यान रखना है। लो मैं एक बता भी देता हूँ आपको सिचुएशन, जैसे आपको इसका करना पड़ जाए। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है साइन का, कोस माइनस में। ठीक है, अब जो गुणांक होता है ना उसको आप भाग में लेते हो। जैसे यहाँ पर अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर मैं अब यहाँ पर आपसे कहूँ कि भाई साइन ओमेगा टी डी टी का करो, तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया इसको। ठीक है, तो देखो क्या आता है, आ गए आई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर माइनस V0 अपॉन ओमेगा को बाहर ले लो, ओमेगा L, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका मैं इलाज आपको बताता हूँ, पर उससे पहले ये जो ओमेगा L है ये बहुत काम की चीज़ है, एक्सेल, इसको हमने एक्सेल मान लिया। क्यों माना उसका रीज़न बता रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या है, वोल्टेज है, और चूंकि मुझे आई की समीकरण में आई नोट लेके आना है, तो वोल्टेज के नीचे क्या आना चाहिए, प्रतिरोध आना चाहिए, तभी तो आई नोट निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैंने ओमेगा एल को क्या कहा, एक्सेल, इसको हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिबाधा, है ना, प्रतिबाधा। ठीक है, या प्रतिघात भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है हमारे पास, ओमेगा। ठीक है, ऋण प्रतिघात। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से, तो यहाँ हम इसको रखेंगे, तो बताओ ज़रा आई बराबर कितना आएगा, माइनस V0 अपॉन ओमेगा एल की जगह क्या आ जाएगा, एक्सएल, और यहाँ क्या बचेगा, कोस। अच्छा एक चीज़ और कर लो आप कहने से मेरे, है ना, कोस तो आप लिख ही रहे हो। एक बात बताओ, आपने पढ़ा है त्रिकोणमिति, तो उसमें आपने देखा होगा कोस थीटा अगर है, या फिर अगर मैं आपसे कहूँ साइन 90 प्लस थीटा को आप क्या कहते हो, साइन 90 प्लस थीटा, इसको आप क्या कहते हो, पढ़ा होगा आपने, कोस थीटा कहते हैं। तो जहाँ भी कोस थीटा वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा। अगर थीटा की जगह ओमेगा टी है तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ओमेगा टी। अगर मैं लिख सकता हूँ तो बस मैं लिख ही रहा हूँ। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, 90। ठीक है, कोई डाउट है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस माइनस को अंदर लेके आने वाले हैं। ठीक है, अब आप इसको अंदर लेके आओ और फिर देखो क्या होता है। यह एक अपडेट आप और कर सकते हो, थोड़ा और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा और आसान भी रह जाएगा। एक बात बताओ, आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो सबने पता ही होगा, क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन 90
माइनस ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी रख रहा हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको, कोस ओमेगा टी। तो जहाँ भी कोस ओमेगा टी है वहाँ मैं ये लिख सकता हूँ। चलो लिख ही देते हैं फिर, ठीक है, ये तुम्हें और आसान लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं बताओ, यहाँ हम ओमेगा टी की जगह रखने वाले हैं वही जो मैंने आपको बताया, माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हैं। अब इस माइनस को कहाँ ले जाओ, अंदर ले जाओ, तो बताओ ज़रा आई बराबर क्या आ जाएगा। इसको तो हम क्या कह सकते हैं, आई नॉट कह सकते हैं भाई, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह एक्सएल है, यानी कि वी नॉट यानी कि विभव को भाग करोगे आप किससे, प्रतिरोध से, तो क्या निकल के आएगा हमेशा, आई नॉट, यानी कि धारा का शिखर मान ही निकल के आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, अब इस माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस π/2 आया, कोई डाउट। ये देखो ये समीकरण है दूसरी। अब जो वोल्टेज था यानी कि विभव की समीकरण थी उसमें था खाली ओमेगा टी, और जो धारा की समीकरण आई उसमें आया π/2 माइनस का। इसका मतलब जो धारा है वो पीछे है, क्योंकि अगर आता π/2 प्लस का तो इसका मतलब धारा क्या होती, आगे होती, लेकिन यहाँ π/2 क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। माइनस का आने का मतलब समझ रहे हो आप, माइनस का आने का मतलब ये है कि जो धारा है वो पीछे रह गई कला में, किससे, वोल्टेज से। तो यहाँ तक आप प्रूफ करने के बाद क्या लिखेंगे, ये तो आपने कर ही लिया, मिटा दूं मैं इसको आप, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि एल परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से कला में π/2 रेडियन क्या होती है, पश्चगामी। पश्चगामी का मतलब पीछे होती है। समीकरण दोनों ध्यान रखना, पहले भी और दूसरे भी, क्योंकि अब तुम्हें कला समंजक आरेख बनाने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। यहाँ आपको याद रखने वाला जो फॉर्मूला मिला है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाएगा, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जाता है प्रेरण प्रतिघात क्या होती है ना, तो कर लिया, ये 3 नंबर में डेरिवेशन आ जाता है। अब मैं इसको साफ करता हूँ। देखो जैसे इसका कला समंजक आरेख आपको बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे आप, देखो हमारे पास था v बराबर वी नॉट और साइन ओमेगा टी, ये तो हम लेके चले थे, और हमें क्या मिला, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, हमें ये मिला। तो अगर आपको इसका कला समंजक आरेख बनाना पड़ जाए, ग्राफ यानी वो बनाना पड़ जाए, तो वो बड़ा ही आसान है। देखो कैसे बनाना है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास, या सॉरी इसको कह लिया हमने x, इसको कह लिया हमने y, या उसको y और इसको x, ठीक है। अब आप देखो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इसको देख रहे हैं। तो यूजुअली हम इसको y एक्सिस मानते हैं, इसको x एक्सिस मानते हैं। देखो तो आपको करना क्या है, जिसके साथ ओमेगा टी है उसको तो जू का तो बना लो आप। तो ये जो एक्सिस आ गई, अगर मैं इसको ओमेगा टी कह रहा हूँ तो ओमेगा टी किसके साथ है, v के साथ। तो ये समीकरण किसकी होगी, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसकी समीकरण होगी, ये v की समीकरण होगी, ठीक है। अब यहीं पर धारा के समीकरण में जो कोण है वो कितना है, ओमेगा टी है, लेकिन उसका क्या है, π/2 पीछे है। पीछे का मतलब समझो आप, जैसे कि अब देखो ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फिलहाल 45 डिग्री का एंगल है और मैं आपसे कहूँ इसे 90 डिग्री का बना दो, तो आप उसको जो पेंसिल है उसको कैसे घुमाओगे, ऐसे ही तो घुमाओगे। एंगल बढ़ाने के लिए, कोण बढ़ाने के लिए आप उसको ऐसे घुमा रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ ये इसमें 90 डिग्री और कम कर दो, तो फिर कोण कैसे घूमेगा, ऐसे। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर उसने कहा है कि 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा तो फिर ग्राफ बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका कला समंजक आरेख बनकर तैयार है, ठीक है। ये अगर π/2 है तो ये किसकी लाइन होगी, i बराबर नीचे की ओर, देखो पश्चगामी तो नीचे की ओर लगाना और अग्रगामी होगा तो आगे, ठीक है।
तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस पाई बाई 2। तो ये समीकरण आ गई ऐसे, ठीक है। अगर ग्राफ भी देखो तो ग्राफ में भी आपको दिखाई दे जाएगा कि वोल्टेज और धारा जो है वो एक साथ नहीं है। अब धारा पीछे है, इसीलिए इसको यहाँ से एक का ग्राफ बनेगा साइन का, एक का ग्राफ बनेगा कोस का, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप एक का तो देखो, आपको दो ग्राफ बनाने हैं, एक तो बनाना है साइन का और एक बनाना है कोस का, और वो भी माइनस कोस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा था, माइनस कोस आ रहा था। तो साइन का ग्राफ कैसा बनता है, दो ग्राफ मिलाने, वोल्टेज में तो साइन आ रहा, तो ये साइन का ग्राफ बन गया। अब माइनस कोस का कहाँ से बनेगा, यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इसका ग्राफ भी बना सकते हो, पर कला समंजक आरेख तक पूछता है और बात खत्म हो जाती है, ठीक है। चले आगे देखो, अब नया जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास सी परिपथ, ठीक है। सी परिपथ से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी परिपथ में केवल संधारित्र सी लगा हो तब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो करना ऐसे ही है, पहले सर्किट बनाना है, सर्किट की पहली जो वोल्टेज समीकरण है वो ये लिख देनी है। ये हमने पढ़ लिया है पहले ही कि जो प्रत्यावर्ती विभव होता है उसका समीकरण ये होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, माना कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें कोई संधारित्र सी लगा है तथा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो वोल्टेज स्रोत है उसकी समीकरण V बराबर, यानी कि हम लेके चलेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण। वोल्टेज समीकरण तो V बराबर कितना, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब चूंकि आप एक बात बताओ, इस परिपथ में केवल और केवल ये लगा हुआ है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो जितना भी वोल्टेज है यानी कि विभवांतर है, जितनी भी इसके पास ऊर्जा है, वो सारी की सारी किसको मिलने वाली है, केवल इसको मिलने वाली है। तो अब हम क्या कहेंगे, यदि संधारित्र की धारिता C व संधारित्र में संचित व इसमें संचित आवेश Q हो, तब Q बराबर क्या होता है, CV होता है क्या भाई, Q बराबर पढ़ा है ना हमने, क्या होता है, CV होता है। तो यहां पर V का मान रखो, या Q बराबर C तो ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूं, C तो ठीक है, लेकिन V का मान रखो, V का मान क्या है हमारे पास, ये रहा V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अभी एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालनी थी धारा। अब धारा निकालने के लिए मैं क्या जुगाड़ लगाऊंगा, एक बात बताओ, क्या ये आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, पहले ही मैंने आपको पहले ही चैप्टर में शुरू होने से पहले आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, जाके आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए, आवेश का अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे उपरोक्त समीकरण का समय t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। तो चलो करते हैं अवकलन, है ना, फिर देखते हैं क्या आता है। तो अगर अवकलन करेंगे तो हमारे पास dq बाई dt होगा, ठीक है, d बाई dt। और बताओ यहाँ क्या है, C V नॉट और साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जो चीज़ नहीं आता उसको बाहर ले लो। पहले तो आप इसका मान रखो, dq बाई dt क्या होता है, I, ठीक है। अब जो चीज़ नहीं आता उसको बाहर ले लो। आवेश में प्रवाह की दर को हम बोलते हैं धारा, तो dq बाई dt की जगह हम I लिख सकते हैं। तो C और V दोनों नियतांक है, ठीक है, क्योंकि संधारित्र की धारिता नहीं बदलेगी और जो धारा का शिखर, सॉरी वोल्टेज का शिखरमान है वो नहीं बदलेगा। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, dq बाई डी टी इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अभी इसका अवकलन करेंगे तो साइन का जो अवकलन होता है वो होता है कोस। तो I बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, C V नॉट, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो देख ले। साइन जैसे अगर आपको करना पड़ जाए साइन 8x का करना पड़ जाए, ठीक है, अवकलन है, अब की बार ध्यान रखना समाकलन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में,
कोस, साइन का बन जाएगा कोस 8x इंटू 8, जो भी चीज़ गुणांक में है वो बाहर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए साइन ओमेगा टी का बताओ क्या होगा, अवकलन, ठीक है, तो अवकलन में क्या होगा, साइन का तो बन जाएगा कोस, और जो चीज़ गुणांक है वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको अवकलन नहीं आता है, ठीक है, जिनको आता है अच्छी बात है, वो आगे अपने आप कर दें। कोस ओमेगा टी, ठीक है, तो जो गुणांक है वो कहाँ जाएगा, बाहर गुणा में आ जाएगा। समाकलन में ये क्या था, डिवाइड में था, लेकिन अब यहाँ आ जाएगा ये गुणा में, तो आपके पास ये आ गया। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, वी नोट बटे, क्यों लिख रहा हूँ पहले समझो, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए आई नोट। अब आई नोट लाने के लिए वोल्टेज के नीचे यानी कि धारा के आई वी नोट के नीचे कुछ तो होना चाहिए, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अब भी तो बात एक ही है भाई, ये ओमेगा से ऊपर जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, पर मेरा काम बन सकता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले डेरिवेशन में हमने देखा था, यहाँ आया था ओमेगा एल, और उसको हमने कुछ माना था, एक्सएल माना था। ऐसे मानेंगे यदि एक्स सी 1/ओमेगा सी, फॉर्मूले याद रखना, इसे बोलते धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, ठीक है। इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम ही होता है, प्रतिरोधी तो है। तो अब यहां से ये तो कर लिया आपने, दिमाग में रखना इसको, एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी हम इसको आगे करते हैं, ठीक है। देखो वोल्टेज की समीकरण ध्यान रखना, हम ओमेगा टी लेके चले, ठीक है। तो अभी यहाँ पर साथ साथ लिखोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए छोटा बोर्ड ले रहा हूँ ताकि आप साथ साथ लिखने की आदत डाल लें। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं लिखूंगा आई बराबर आई वी नोट बटे एक्स सी, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कोस ओमेगा टी। अब प्लस का कोस है, कोस को आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिखा जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा होता है। पहले वाले में बाहर माइनस था, इसीलिए हमने वहाँ पर पहला जो काटते तल है वो यूज़ किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमें क्लियर दिख रहा है, एक का ग्राफ बनेगा साइन का, दूसरे का ग्राफ बनेगा कोस का, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं तब तथा एक बात बताओ, वी नोट बटे एक्स सी को हम क्या कह रहे हैं, आई नोट। तब ओम के नियम से वी नोट बटे आर क्या होता है, या प्रतिरोध क्या होता है, विभव बटे प्रतिरोध होता है धारा, ओम के नियम से, ठीक है। अगर कोई पूछे कहाँ से, ओम के नियम से। तब बताओ जरा आई बराबर क्या बनेगा, तो आई नोट, इसकी जगह आई नोट साइन ओमेगा सी प्लस π/2। अब एक बात देखो, वोल्टेज की जो समीकरण थी उसमें हमने देखा था, हम ये थी वोल्टेज समीकरण, उसमें खाली ओमेगा टी था, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस के π/2 भी है। इसका मतलब धारा एडवांस है, आगे है, किससे, वोल्टेज से। तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, सी परिपथ में, सी परिपथ का मतलब धारतीय परिपथ में, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से कला में π/2 रेडियन क्या होती है, अग्रगामी होती है, यानी कि आगे होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आएंगे, अगर आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाए। अब इसकी दो चीज़ें हैं, यानी कि एक तो कला समंजक आरेख बनाना ज़रूरी है, और वो बनाना तुमसे आ ही गया होगा। लो फिर से एक बार और बता देता हूँ आपको, कला समंजक आरेख बनाना कैसे है वहाँ पे, ठीक है। साथ साथ कॉपी पेंसिल लेके नोट करते रहा करो, ठीक है। वो फील आनी चाहिए जो आपके क्लास में आती है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार मिटा रहा हूँ, वरना बड़ा बोर्ड यूज़ कर सकता था, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर आप इसका कला समंजक आरेख बनाओगे, बड़ा आसान है, बच्चों वाला खेल है। ये देखो जिसके साथ ओमेगा टी था, वी बराबर क्या था हमारे पास, वी नॉट साइन ओमेगा टी। जिसके साथ ओमेगा टी होता है उसको तो बनाना पहले, ये तरीका याद रखना। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी।
अब तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अब रास्ता क्या मिलेगा, देखो मान लो ये कोण 30 डिग्री है और मैं आपसे कहूँ 90 डिग्री और बढ़ाओ, तो 90 डिग्री बढ़ाने के लिए आप इसको कैसे घुमाओगे, ऐसे ही तो घुमाओगे। ऐसे ही यहाँ पर ओमेगा टी है तो इसको 90 डिग्री और बढ़ाओ। कौन कह रहा है ये बात, ये समीकरण। तो 90 डिग्री बढ़ाने के लिए आप इसको कैसे घुमाओगे, ऐसे, यानी कि यहाँ कहीं। तो ये कौन, अगर देखो ये है हमारे पास π/2, ये है ओमेगा टी, तो पूरा कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये हमारे पास किसकी समीकरण आ गई, आएगी। तो ये हमारा कलश समन्वयक आरेख तैयार हो गया। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ देखो तो ग्राफ बड़ा आसान है। जो वोल्टेज का ग्राफ है वो किसका बनेगा, साइन का। ठीक है, और जो धारा का ग्राफ है वो किसका बनेगा, कोस का या प्लस के π/2 का। ठीक है, ये देखो कुछ ऐसे, तो कोस का ग्राफ ये होता है। ठीक है, क्योंकि कोस की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। तो एक में तो बनेगा साइन का ग्राफ, एक में बनेगा कोस का। अब बताओ यहाँ प्लस का कोस या माइनस कोस, तो आपने देखा माइनस था पहले वाले में, यहाँ क्या है प्लस है, तो एक में बनेगा प्लस कोस, एक में बनेगा माइनस कोस। तो इस वाले में प्लस कोस बनेगा। इससे हमें पता लगता है जो सी सर्किट होते हैं उनमें प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो अग्रगामी होती है, किससे, वोल्टेज से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले समझ में आए होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो तुम्हें तैयार करने हैं आगे न्यूमेरिकल में मैं पूछूंगा। कल मैं इस जो है ना इसके न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊंगा। देखो एक तो है हमारे पास एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ठीक है, याद रखना, इसको हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात या प्रेरण प्रतिबाधा भी कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, या प्रतिबाधा भी कह देते हैं। और इसके अलावा एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। इसको हम बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। ठीक है, तो दोनों के दोनों ग्राफ आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसको फॉर्मूले को एक्सटेंड करना पड़ जाए तो कर सकते हो। एक्सएल बराबर ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2πf/L। इसको करना पड़ जाए तो एक्सएल बराबर 1/ओमेगा की जगह लिख सकते हैं हम 2πf/L। अब मैं तुम्हें एक मज़े की चीज़ बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहता हूँ लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए, एक बार पूछा भी गया है कि एक्सएल और एफ के बीच ग्राफ बनाओ, तो एक्सएल और एफ के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। अगर ये एक्सएल है, ये एफ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, तो ग्राफ बनेगा ये सीधी लाइन। ठीक है, ये हमारा एफ होगा, और सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ग्राफ जो आएगा वो आएगा बिल्कुल सीधी लाइन, क्योंकि एक्सएल जो है वो क्या है, समानुपाती है किसके, आवर्ती के। लेकिन अगर यहाँ आपसे वो पूछ ले एक्सी और एफ में ग्राफ बनाओ, यानी कि धारतीय प्रतिघात और स्रोत की आवर्ती में ग्राफ बनाओ, तो फिर ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेसिप्रोकल। तो ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि जो एक्सी है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आवर्ती के। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद है। मिलते हैं फिर आगे।